हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है प्राइवेट मेंबर बिल एंड पब्लिक बिल। और अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। हम यही समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, कौन होता है प्राइवेट मेंबर। हम सबको तो ऐसे समझते हैं कि हर एक जो पर्सन वाइट कुर्ते पैजामे में आपको दिखे या धोती में दिखे, हम सबको एक मिनिस्टर मानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट मेंबर क्यों बोला जा रहा है उनको? और इससे पहले मैंने कमिटीज़ का जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने बोला था कि मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड टू बिकम द मेंबर ऑफ द कमिटीज़। तो ऐसा क्यों बोला था मैंने? हम सबको तो एज ए मिनिस्टर ही जानते हैं, हमारा परसेप्शन वही है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट मेंबर, क्या मैं, आप, हम सब में से कोई एक जाके वहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस करता है क्या? इसको समझेंगे ज़रा। उसका डिफरेंस क्या होता है पब्लिक बिल से, ये भी जानेंगे। और पब्लिक बिल का क्या एक पर्पज़ होता है और प्राइवेट बिल का अपना क्या पर्पज़ होता है, दोनों को समझेंगे, दोनों का डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए अब आते हैं, पहले ये जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर होता कौन है। देखिए, प्राइवेट मेंबर, मैं, आप, हम, हमारी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। वहाँ पे जो पर्सन एमपी है, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं की बात हो रही है वहाँ पे। लेकिन प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर में अंतर क्या है? देखिए, आपको ये बात पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ओके, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है वो यहाँ पे प्राइवेट मेंबर है, लेकिन वो भी एक एमपी ही है। ये बात यहाँ पे नहीं बोली जा रही है कि विदाउट एमपी, यहाँ पे वो भी एक पर्सन एमपी ही है, भले वो ऑपोजिशन का हो सकता है। जनरली जो बिल लाया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट बिल इसको बोलते हैं, वो ज़्यादा करके अपोजिशन साइड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिकॉज अब खुद सोच के देखिए कि इस टाइम पे 292, आई एम टॉकिंग अबाउट जो गवर्नमेंट है उसके मेंबर्स और अलायंस, आपको पता ही है कि 292 इस टाइम पे हैं। आपको लगता है कि वो उनमें से कोई एक उठ के बिल लाएगा? नहीं ला सकता, चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो पार्टी के विप के अगेंस्ट हो जाता है। विप मतलब प्रोटोकॉल, एक तरह से उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो ज़्यादा करके अपोजिशन के साइड से लाया जाता है। अपोजिशन का कोई जो एमपी है वो लेके आता है, और पर्पज़ बहुत क्लियर होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर ना, कान के ऊपर जो जू नहीं रेंग रही है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, उनको एक दिखाना होता है कि देखिए आपका यहाँ पे ना ध्यान नहीं है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। इसीलिए उस बिल को लाया जा रहा है। ये पर्पज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते थोड़ा किताबी ज्ञान भी लेना ज़रूरी है, ये तो होगी। अब प्राइवेट मेंबर वही है, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। मिनिस्टर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको पता है 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं एज पर द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। आपको बात पता है? ऑफ द लोकसभा, ऑफ द पर्टिकुलर हाउस, सेम फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल। करेक्ट? तो हमने बहुत बार पढ़ा है। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 75 में मेंशन है पूरा ये। ओके, पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर है कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिला के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। तब उसके बाद जो है वो 15%, अगर देखिए जो भी पीएम ने अपनी स्ट्रेंथ रखी है वो टोटली पीएम के ऊपर डिपेंड करता है। बस मेक श्योर उसे करना है कि 15% से ज़्यादा ना हो। अगर 15% से ज़्यादा, चलो वो तो होगा ही नहीं, चलो 15% हमने निकाला था एक दिन, 82 के अराउंड आया था। 82 के ऊपर जो अब ऊपर का है, हम मान के चलते हैं मैक्सिमम पीएम ने रखा है 82, वहां पे मिनिस्टर्स हैं, बाकी के सारे लोग क्या हैं? प्राइवेट मेंबर है। भले वो गवर्नमेंट कहलाई ही क्यों ना हो या गवर्नमेंट मतलब अपोजिशन वाले क्यों ना हो। अब प्राइवेट मेंबर अब लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से हो सकते हैं। ये तो आपको बात बताई है कि मिनिस्टर राज्यसभा से भी होते हैं। मतलब अब यहाँ पे देखिए, परसेप्शन थोड़ा त्याग दीजिए आप कि व्हाइट कुर्ते पैजामे में जो आके वहां पे बैठ रहा है वो सबके सब मिनिस्टर है। नहीं, जिसके पास पोर्टफोलियो है, जिसके पास काउंसिल दे रखी है, वही यहाँ पे मिनिस्टर कहलाएगा। तो राज्यसभा से भी होते हैं, बिल्कुल होते ही हैं, और लोकसभा से भी होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप कि नहीं नहीं सिर्फ लोकसभा से होते हैं, ऐसा कहीं। पीएम जब राज्यसभा से बनते हैं यार, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो इलेक्शन जीत नहीं पाते, कायदे की बात आपको बताऊं मैं, सिनेरियो, जब वो इलेक्शन जीत नहीं पाते तो उनको एडमिशन दिलाया जाता है थ्रू द राज्यसभा। आपको पता ही 12 मेंबर की वहाँ पे जगह है। ओके, तो वो बातों में अब नहीं जाते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। Their role is to participate in debate, raise issue, purpose legislation in the form of the private member bill। देखिए, अपोजिशन का काम यही होता है कि गवर्नमेंट अगर अपने रास्ते से भटक गई है, अपने पर्पज से भटक गई है, तो उसको अपने रास्ते पे लेके आए। यहाँ तक कि मैं सही बात बताऊं, एक प्रॉपर अपोजिशन का रोल ये होता है कि दे शुड फॉर्म अ शैडो गवर्नमेंट। शैडो गवर्नमेंट होना चाहिए उनके पास। हमारे हमारे जो कंट्री में जो अपोजिशन है वो, सच बताऊं, किसी काम का अपोजिशन नहीं है। वो एक दूसरे को सिर्फ ना ब्लेम गेम करता है। अदरवाइज अपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि दे शुड हैव द शैडो गवर्नमेंट। जैसे तुम्हारा एक फॉरेन मिनिस्टर है तो हमारे साइड से भी एक फॉरेन मिनिस्टर है। कहने का मतलब है कि हमारे साइड वाला फॉरेन मिनिस्टर तुमको हमेशा क्वेश्चन करता रहेगा, तुम्हारे पे ध्यान रखेगा कि तुम कर क्या रहे हो।
समझ में आ गई बात, ये होता है शैडो गवर्नमेंट। तो विच मीन्स दैट कि अपोजिशन पूरी तरह से एक्टिव है कि भाई गवर्नमेंट सच में काम क्या कर रही है, आइडिया होना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो लिटरली एक ना अलग ही कहानी है, न ढंग का अपोजिशन है। और जिस किसी भी कंट्री में, जिस किसी भी डेमोक्रेसी में, अगर जहाँ पे भी आपको ढंग का अपोजिशन मिलेगा, सच में आपको दिखेगा वो कंट्री ग्रो कर रही है। वो कंट्री सच में आपको दिखेगा ग्रो कर रही है। ऑल दो हम भी ग्रो कर रहे हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ढंग का अपोजिशन हो, अपोजिशन सिर्फ यहाँ पे हमारे यहाँ पे नौटंकी करता है। ओके चलिए, और आजकल जाके पॉडकास्ट देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कौन करेगा। देखिए कोई भी मेंबर कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर। उसको एडमिशन कौन देगा? देखिए स्पीकर देगा लोकसभा में और चेयरमैन देगा राज्यसभा में। ऑफ कोर्स दे आर द हेड ऑफ द हाउस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, प्राइवेट मेंबर को 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले। और हाउस सेक्रेटरीट एक बार एग्जामिन करता है कि वो जो बिल आ रहा है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वो बेस्ड हो, ना कि उसको ब्रीच कर रहा हो। वो तो वैसे उनको पता ही होता है, बट देन टू जस्ट क्रॉस एग्जामिन करने के लिए वहाँ पे पर्पस क्या है बिल लाने का, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अनरिप्रेजेंटेड इश्यूज, वही आपको बताया था मैंने कि वैसे इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान लाना है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। फिल द लीगल गैप एंड एक्सप्रेस द इंडिविजुअल व्यूज, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मोस्टली वही होता है कि गवर्नमेंट का ध्यान लाने के लिए ही किया जाता है। अगर कायदे से देखो, अगर ढंग की कोई अपोजिशन है तो उनका पर्पस यही होता है कि गवर्नमेंट का ध्यान वहां पे लाया जाए, इसलिए हम बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देखो भाई इसके ऊपर जरा ध्यान दो, ये पर्पस होता है। ओके और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ, प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। 14 ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो पास हुए हैं। ओके तो बिल्कुल पास हो सकता है। अब देखिए जनरली पास गवर्नमेंट नहीं होने देती है, गवर्नमेंट बोलती है उससे अच्छा हम ही उसके ऊपर बिल ला देंगे, लेकिन देन टू वो बिल पास नहीं होने देती है। लेकिन फिर भी 14 बिल ऐसे पास हुए हैं, 14 बिल हमारे यहाँ पे ऐसे पास हो रखे हैं। ठीक है चलिए अब जरा डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों के बीच में, पब्लिक बिल वर्सेस प्राइवेट बिल। देखिए पब्लिक बिल अब कौन लाएगा? प्राइवेट बिल हमने डिस्कस कर लिया इतना कि प्राइवेट बिल लाने का काम यहाँ पे मिनिस्टर, जो वो पर्सन एमपी है जो मिनिस्टर नहीं है, तो पब्लिक बिल वही लाएगा जो मिनिस्टर है। सिंपल सी बात है, बहुत क्लियर कट है यहाँ पे। पब्लिक बिल क्या शो करता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट के प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ओके तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो क्या दिखाता है? वैसी चीज़ों पे इशू, वैसी चीज़ों को दिखाता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का में भी ध्यान ना हो, या फिर अपना एक इंडिविजुअल का अपना खुद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, वो यहाँ पे दर्शाता है। लेकिन पब्लिक बिल कभी जो पब्लिक बिल होता है हमेशा एज अ पूरी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है वो। ओके जब हम बोलते हैं ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे उसकी बात है। अगर वो बिल पास ना हो तो क्या होगा? गवर्नमेंट गिर जाएगी। सच बताओ गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब बिल ही नहीं पास करा पा रहे हो तो काहे की गवर्नमेंट भाई? तुम्हारे तुम एक लॉ नहीं पास करा पा रहे हो, तुम एक बिल नहीं पास करा पा रहे हो, तो कैसा बनेगा? तुम काहे की सरकार हो? तो भाई दैट लेड टू द गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। लेकिन प्राइवेट मेंबर अगर बिल पास ना हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो मेंबर को भी पता था मेरा बिल वैसे ही पास नहीं हो रहा यार, कौन पूछ रहा मुझे। लेकिन फिर भी पास हुए हैं, फिर भी पास हुए हैं। ऐसे 14 बिल हैं जो पास हुए हैं अब तक, बहुत कम है लेकिन देन टू पास हुए हैं, अपने आप में वो भी बड़ी बात है। ओके कितने दिन का नोटिस चाहिए भाई? पब्लिक बिल के लिए 7 दिन का नोटिस, वेर इज प्राइवेट बिल के लिए 1 मंथ का नोटिस। देखिए अंतर देखिए दोनों में, क्योंकि देखिए प्राइवेट बिल के लिए क्या होता है कि अपना मिनिस्टर ही खुद अपने आप को ना, मिनिस्टर और थोड़ा बहुत उसकी जो बैकिंग है वही लोग उस बिल को डिजाइन कर रहे हैं ना। वेर एज जब पब्लिक बिल आता है, जो गवर्नमेंट का बिल होता है, उसको प्रॉपर क्रॉस एग्जामिन किया जाता है वेरियस मिनिस्ट्री द्वारा, वेरियस डिपार्टमेंट द्वारा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। ओके उसके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ सब कुछ वहाँ पे तालमेल बैठा के उस बिल को लाया जाता है। तो यहाँ पे प्राइवेट बिल के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती ना। प्राइवेट बिल के लिए जो मेंबर है वही अपना देखता है भाई कि उस बिल में क्या क्या चीज़ें मुझे रखनी है, या उसके कुछ, ऑफकोर्स आपको पता ही उतने हाई लेवल पे पर्सन है, दे ऑलवेज गेट ऑल द हेल्प, बट देन टू ओके। अब यहाँ पे पब्लिक बिल के लिए क्या होता है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, वेयर एज इंडिविजुअल यहाँ पे उस पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस करता है इन द केस ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल। और इसका पर्पस है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। यहाँ पे इसका पर्पस है भाई कि भाई आप देखिए कुछ इश्यूज अभी बचा हुआ है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल गैप्स है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ नहीं बना उसको देखिए, या खुद का मेरा व्यू है उसको भी ध्यान दीजिए ज़रा। तो इस पर्पज़ है यहाँ पे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा प्राइवेट मेंबर एंड पब्लिक बिल में क्या अंतर है। बस मेरा ये समझाने का यहाँ पे पर्पज़ था कि लोगों के जो हमारे दिमाग में एज ए स्टूडेंट भी जो दिमाग में आपके डाउट रहता है ना, मेरे दिमाग में तो था यार कि
हर एक पर्सन मिनिस्टर है, वेर एज हर एक पर्सन मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको बोला जा रहा है वही मिनिस्टर है, बाकी सब मेंबर एज अ प्राइवेट मेंबर है, बट दे आर ऑल आर एमपीज, ये नहीं बोल रहा हूँ, इवन प्राइवेट मेंबर इज एन एमपी देयर, ठीक है, मतलब बिल के हिसाब से, बिल के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं। इसलिए जब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड टू बी द मेंबर ऑफ द कमिटी, एस्टिमेट कमिटी का या पब्लिक अकाउंट कमिटी का या कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग का, तो ऐसा लगता है ये सबके सब तो मिनिस्टर ही है, फिर मेंबर कौन बनेगा। अब समझ में आता है कि सबके सब मिनिस्टर ने जो जिनके पास पोर्टफोलियो है, जो काउंसिल है, वो उसका मेंबर नहीं बन सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर्स कैन बिकम द पार्ट ऑफ इट, वेदर वो गवर्नमेंट के साथ वाले हो या गवर्नमेंट के मतलब रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन के, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, वो आपके साथ में लाता रहूँगा, वो चीज़ें भी हम कवर करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।